शुभम का शरीर देखकर भड़क उठा योगी आदित्यनाथ का गुस्सा। आंखों में आंसू लेकर योगी ने ऐलान किया, मच गया घमासान। पहलगाम में जो हुआ, योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है। कश्मीर में योगी के मॉडल को लॉन्च करने की उठी है मांग। अभी से थर थर कांप उठे उपद्रवियों के पांव। योगी ने जो कहा वो कर कर दिखाएंगे, गद्दारों को सजा दिलाएंगे। कानपुर के शुभम के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी है अब तगड़ी हुंकार, दिलाएंगे न्याय। योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू थे और एक गुस्सा भी, एक ऐसा गुस्सा जिसमें जलकर गद्दार खाक होने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ की मांग हो रही है। लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को यहां पर भेजा जाए, तभी गद्दारों का होगा परमानेंट इलाज। क्या कुछ आगे की तैयारी है? क्या ये संभव है? हर बात आपको बताऊंगी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बैसरन घाटी में 26 लोगों की मौत हो गई और इसी में था एक कानपुर का शुभम द्विवेदी भी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। अब उनकी पत्नी ऐश्वर्या समेत पूरा परिवार सदमे में है। इस कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। योगी ने कानपुर में शुभम के परिवार से मुलाकात की और गद्दारों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। योगी ने शुभम द्विवेदी के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद उन्होंने कहा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गद्दारों ने कृत्य किया है, हिंदू मां बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं, बर्बरता दिखाई है, उसी तरह उन्हें और उनके आकाओं को सजा मिलेगी। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार दहशत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्नियों के सामने उनके सुहाग उजाड़ दिए गए, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। किसी भी सभ्य समाज में ये स्वीकार्य नहीं होगा। योगी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कश्मीर से लेकर कानपुर तक इसकी चर्चा है। अब सवाल यह है कि आखिर कश्मीर में योगी मॉडल की मांग क्यों हो रही है? योगी मॉडल का मतलब है अपराध और दहशत के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2017 से अब तक 180 से ज्यादा अपराधियों को ढेर किया है। साथ ही अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए हैं, कुख्यात अपराधियों की कमर तोड़ी है। कश्मीर के लोग अब इसी मॉडल को मांग रहे हैं क्योंकि पहलगाम कांड के बाद लोगों में गुस्सा है। श्रीनगर और डोडा में स्थानीय लोग अब रैलियां निकालकर गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने लिखा, कश्मीर को अब योगी मॉडल की जरूरत है, तभी वहां दहशत खत्म होगी। योगी की तैयारी की बात करूं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस मामले में केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाएगी। सूत्रों की मानूं तो योगी ने गृह मंत्रालय से बात की और कश्मीर में गद्दारों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की मांग की। साथ ही उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि गद्दारों के मददगारों को भी ट्रैक पर लाया जाए। योगी ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि शुभम जैसे लोगों को इंसाफ मिले। इसके लिए वो जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में भी हैं। और अब बात करती हूं, योगी ने कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार को क्या मदद का भरोसा दिया। योगी ने कानपुर के हाथीपुर गांव में शुभम के घर जाकर उनके पिता संजय द्विवेदी, पत्नी ऐश्वर्या और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। योगी ने यह भी आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सूत्रों की मानूं तो सरकार शुभम के परिवार को आर्थिक मदद दे सकती है, जिसमें 20 लाख रुपए की सहायता है। साथ ही शुभम की पत्नी ऐश्वर्या को सरकार नौकरी देने पर भी विचार कर रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। पहलगाम में ताजा अपडेट की बात करें तो सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके में तेजी से तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जांच में पता चला है कि हमले में 5 गद्दार शामिल थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी थे। सेना ने 3 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए हैं और उनकी जानकारी देने वालों को 20 लाख का इनाम देने की भी घोषणा है। सेना ने जंगल में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से तलाशी तेज कर दी है। पिछले 24 घंटे में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। गद्दारों को कैसे सजा मिलती है, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए।